हाँ जी, पूरन चंद सेन जी, आप भाजपा के संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं। तो आज आप रानिया में अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपकी अनदेखी हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? मैं सबसे पहले देखो गौ हत्या आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ संघ से, और नई दिल्ली रहता था मैं बीके दत्त कॉलोनी में, और वहीं से मैं संघ में भी और बीजेपी नहीं जनसंघ से चला हूँ। मैं लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, विजय कुमार मल्होत्रा कार्यकारी पार्षद हुआ करते थे, और केदारनाथ साहनी नगर निगम के अंदर मेयर हुआ करते थे, और हमारे हल्के से केदारनाथ सचदेवा MSC था, और उन्होंने मुझे पार्टी में लाकर और मेरे को साथ लगाया था। मनोहर लाल सोनी 67 में चुनाव लड़ा था, उनके साथ में सक्रिय भाग लिया था, और मैं 67 में मनोहर लाल सोनी को वोट डाला था, और आज तक मैं चला आ रहा हूँ, और अभी तक मैं इसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन वहाँ मुझे आज तक पार्टी ने कभी कुछ महत्व नहीं दिया, जबकि मैं लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जेल भी गया हूँ 12 अगस्त को, और 67 में गौ हत्या आंदोलन के अंदर भी मैं बहुत नई दिल्ली संसद मार्ग के ऊपर कामराज नाटक की कोठी के ऊपर था। कितनी उम्र हो चुकी है बाबूजी आपकी? मेरी 75 साल 74 साल का हो चुका हूँ मैं। तो पार्टी से अब कब जुड़े, संघ से? संघ से मैं 65-66 से जुड़ा हूँ। और किस पदों पर रहे हो आप? मैं बस जिला उप प्रधान तक गया हूँ यहाँ हरियाणा में। अच्छा, अब सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी है, तो आपको कभी कोई निमंत्रण वगैरह कभी किसी अहदे पे पहुंचाया है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा मेरे को। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस तो बहुत कुछ कर रहा हूँ कि मैं पार्टी से इतना पुराना जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पार्टी ने कभी महत्व नहीं दिया। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? मैं यही सोच रहा हूँ मैं पार्टी के साथ रहूँगा, और लोगों को भी, अपना परिवार को पार्टी के साथ जोड़ रखा है, और परिवार के अलावा मैं और लोगों को भी पार्टी में जोड़ रखा है, और लोगों को भी मैं इस पार्टी के बारे में नीतियों से अवगत कराता रहता हूँ। ये पार्टी अच्छी है, पर मुझे पार्टी ने कभी कुछ नहीं महत्व दिया। तो आप अच्छी कैसे पार्टी मान रहे हैं? आप अच्छी पार्टी कैसे मान रहे हैं? मैं अच्छी इसलिए मान रहा हूँ कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना है। मैं उस वक्त राष्ट्रीय भावना उन पर होकर इस पार्टी में शामिल हुआ था। तो आपके लिए पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना मेरे साथ कभी। अच्छा, मैं बम्बई तक भी जाया था सन 80 में। मैं दादर में जो पहला बीजेपी का अधिवेशन हुआ था जनसंघ से जनता पार्टी से जनसंघ बीजेपी बनी थी, मैं बॉम्बे भी गया था पार्टी के साथ। तो आपकी रोटी रोजी कैसे चल रही है? आपका परिवार कैसे पाल रहे? मेरी बस यही है कि बाल काट के अपना पेट भर रहा हूँ मैं, और पार्टी के लिए भी मैं भाग दौड़ करता हूँ। मैं बॉम्बे गया तो दुकान बंद करके गया था सन 80 में। मैं बच्चे छोटे थे, लेकिन पार्टी वालों ने कहा कि तेरे को चलना पड़ेगा बम्बई, तो मैं बम्बई भी गया था और दुकान बंद करके गया था। 5 दिन दुकान बंद रही थी मेरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आपको जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ भी आपकी फोटो है। दोनों जानते हैं, सारे जानते हैं मेरे को। मुख्तार सिंह मलिक भी मेरे को जानता था, मंगल सेन भी मेरे को जानता था। तो अब फिर क्या सोच रहे हो आप? बस सोचना यही है कि मैं पार्टी के साथ हूँ, और पार्टी मुझे क्या करती है। मुझे तो दिया नहीं, मुझे तो रोटी का भी साधन नहीं है मेरा। तो आपको पेंशन तो मिल रही है नहीं मिल रही? पेंशन तो वो 3000 मिलती है, लेकिन एक पेंशन इमरजेंसी के अंदर जो मैंने यातनाएं सही थी उसका मुझे कोई मिला नहीं। मैं दर्पण अखबार बेचा करता था, पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया था, तो मैंने मेरे मुंह में खा गया था वो पेपर, वरना मैं मारा जाता उस दिन। अच्छा, वो अखबार कौन सा था? किस? दर्पण पेपर था। पुलिस वालों ने मेरे को बस में डालते देख लिया, तो उसी वक्त आकर मेरे एक साथी ने मेरे को कहा कि फटाफट मुंह में निकाल, मुंह डाल दे। उस वक्त मुंह में डाल दिया, जब मैं बच गया। उसमें अखबार में ऐसी क्या बात थी? उसमें वो इमरजेंसी की यात्राओं के बारे में लिखते थे,
और वो हम आपस में पढ़ा करते थे सब वर्कर। मतलब संदेश का वही एक साधन था। हाँ, वो सरकार के खिलाफ हुआ करता था। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और उस वक्त मेरे को बहुत यातनाएं दी थी, पुलिस वालों ने धमकियाँ भी दी थी कि अगर ये पेपर तो आगे मिल गया तेरे पास तो तेरे को अंदर कर देंगे। बहुत कुछ मेरे को दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।